जी, वेलकम टू edu.pk लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। आज हम एग्जांपल देखेंगे यूनिट वेक्टर्स पे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे। ये टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे और लेक्चर नंबर 3 में हमने फिर देखा वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आज हम इस पे एग्जांपल्स करते हैं। तो दो एग्जांपल इस पे करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखा है, दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए 12ax माइनस 3ay माइ प्लस 4az और दूसरा वेक्टर है 4ax प्लस ay। यानी इसका जो z कंपोनेंट है ए जेड के अलॉन्ग वो क्या है, वो ज़ीरो है। इसमें फाइंड क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग ए वाई। दूसरे में हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस बी और फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अलॉन्ग a प्लस 2b। तो इसमें वो जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे थे वो सारे इस एग्जांपल में कवर हो रहे हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में कहते हैं कि फाइंड करें कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग ए वाई। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग ए वाई कौन सा है, वो है -3। इसी तरह आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि कंपोनेंट ऑफ बी फाइंड करें अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो आपका 4 है। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग वाई एक्सिस या ए वाई वो 1 है। ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है, 3a माइनस बी का। ठीक है। तो वेक्टर ए गिवन है, मैं इसको लिखता हूँ 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन है। वेक्टर ए को मैं लिखता हूँ 12 माइनस 3 और 4। ठीक है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। माइनस बी की जगह बी वेक्टर आ जाएगा, वो क्या है 4 कॉमा 1 कॉमा जेड कंपोनेंट उसका 0 है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। ये क्या आ जाएगा आपके पास 36 और 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -9 और 3 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा 12। तो ये आ गया -4 1 और 0 को उस तरह लिख लेंगे। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन का टॉपिक भी आ गया। सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कंपोनेंट बाय कंपोनेंट होगी। ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट से ये एक्स कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है। इस वेक्टर के वाई कंपोनेंट से इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -9 है, -1 हो जाएगा, तो ये आपके पास -10 आ गया। इसी तरह इसकी z कंपोनेंट से ये z कंपोनेंट माइनस होगा, तो 12 माइनस 0 हो जाएगा आपके पास 12। तो इसको आप इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, 32ax माइनस 10ay प्लस 12az। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वेक्टर 3a माइनस बी आ गया। इसको अगर आप कहें कि लेट सपोज ये इक्वल टू c है। ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो c का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, c वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस c वेक्टर के y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस c के z कंपोनेंट का स्क्वायर और ऑल अंडर द रूट हो जाएगा। विल बी इक्वल टू, अब क्या होगा, 32 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। ठीक है। ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है और ये इसका z कंपोनेंट है, तो प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा होल अंडर द रूट। ठीक है। 32 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो 1024 प्लस -10 का स्क्वायर फाइंड करें तो 100 और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इनको प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 1268 अंडर द रूट, और इसका अंडर द रूट फाइंड करें तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 35.608। ठीक है। इसको आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपने मार्ड फाइंड किया 3a माइनस
बी मॉड, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस टू बी, यानी इसका मतलब है कि आपने पहले ए प्लस टू बी फाइंड करना है, ए प्लस टू बी, ठीक है। ये वेक्टर है, इसके ऊपर एरो लाजमी लिखेंगे। तो ए प्लस टू बी, ए जो है वो हमारे पास क्या है 12 माइनस 3 और 4 उसी तरह लिखते हैं, ठीक है। प्लस 2 इंटू वेक्टर बी हो जाएगा 4 इंटू 4 1 और z कंपोनेंट्स का 0 है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 3 और 4 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 8 2 और 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर आ गया विद वेक्टर। अब इसको इन दोनों को एडिशन करनी है, उसी तरह कंपोनेंट बाय कंपोनेंट एडिशन होगी। 12 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 20 और माइनस 3 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा -1 और इसी तरह 4 प्लस 0 आ जाएगा 4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20ax माइनस ay, ठीक है 1 है तो माइनस ay आ जाएगा प्लस 4az हो जाएगा। ये अब आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर, सॉरी ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ये वेक्टर आ गया ए प्लस टू बी, ठीक है। तो लेट सपोज इसको हम वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने अब क्या करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस सी का। तो यूनिट वेक्टर ऑफ सी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए ऑफ सी से, तो वो किसकी इक्वल होगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो हम वेक्टर सी ले रहे हैं, तो वेक्टर सी डिवाइडेड बाय वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो हम वेक्टर को सिंपल लिख लेते हैं 20 -1 और 4 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड करेंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो 20 का स्क्वायर रूट क्या, इसके ऊपर लिखते हैं पहले 20 -1 और 4 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 अंडर द रूट। 400 प्लस 1 प्लस 16 आप करें तो ये आपके पास आ जाएगा 417। पहले 20 -1 और 4 लिखते थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 417 और इसका हमने अंडर रूट फाइंड करना है। अगेन 20 -1 और 4 लिख लेते हैं वेक्टर सी और डिवाइडेड बाय 417 का अंडर रूट फाइंड करें तो 20.420। अब यहाँ पे क्या करना है कि 20 को भी 20.420 से डिवाइड करना है, 1 को भी 20.420 से डिवाइड करना है और 4 को भी 20.420 पे डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये सबके नीचे डिवीजन में आ रहा है। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ए सी किसकी इक्वल हो जाएगा, 20 को डिवाइड करें 20.420 तो आपके पास आ जाएगा 0.979। इसके साथ हम यूनिट वेक्टर ए एक्स लिख लेते हैं माइनस, क्योंकि यूनिट वेक्टर बजाते खुद भी यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर है, इसके साथ हम इसकी डायरेक्शंस भी स्पेसिफाई करेंगे इसके कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट को 1 डिवाइडेड बाई 20.420 करें तो आपके पास 0.0489, ठीक है। इसके साथ ए वाई लिख लेंगे और प्लस अब आ गया 4 डिवाइडेड बाई 20.420 तो आपके पास आ जाएगा 0.195 ए जेड। तो ये इसका यूनिट वेक्टर आंसर आ गया। सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो वेक्टर्स गिवन है वेक्टर ए एक्स प्लस 2az, यानी इसका y कंपोनेंट जो है वो 0 है, ठीक। दूसरा वेक्टर जो है वेक्टर बी 6ax प्लस 2ay माइनस 6az। फाइंड क्या करना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में 5a माइनस बी फाइंड करना है। तीसरे पार्ट में कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग ay और इसी तरह यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू 3a प्लस बी। पहले एग्जांपल में क्या था, अलॉन्ग
ए प्लस टू बी। अब यहाँ पे क्या करना है, पैरेलल टू 3a प्लस बी। तो इसके पार्ट में मैं क्लियर करूँगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला पार्ट जो है उसमें क्या पूछ रहा है कि आप फाइंड करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो हम पहले ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो ए के कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट इसका 1 है। ठीक है, वाई कंपोनेंट इसका 0 और जेड कंपोनेंट क्या है वो 2 है। प्लस बी के कंपोनेंट्स लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट 6 है, वाई कंपोनेंट 2 है और जेड कंपोनेंट जो है वो क्या है -6 है। तो ए प्लस बी पहले फाइंड करते हैं। 1 + 6 क्या हो जाएगा 7, 0 + 2 आपके पास 2 आ जाएगा और 2 - 6 क्या हो जाएगा -4 आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 7ax + 2ay - 4az। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यानी अब इसका मैग्नीट्यूड मॉड हम लिखेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर द रूट। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, इसी तरह 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अंडर द रूट विल बी इक्वल टू 49 + 4 + 16। आप कैलकुलेट करें तो 69 आ जाएगा। इसका अंडर द रूट फाइंड करें तो 8.306 ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सेकंड के पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है 5a - b। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए के साथ। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स यहाँ पे हमने लिख लिए 1, 0 और 2 माइनस बी के कंपोनेंट क्या है 6, 2 और -6। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको क्विकली कर रहा हूँ। वीडियो लेक्चर का ये फ़ायदा है कि आप पॉज भी कर सकते हैं और रिवाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5, 0 और 10 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, 2 और -6 को उसी तरह लिख लेंगे। तो 5a - b आपके पास अब क्या होगा, 5 से माइनस करें 6 को तो ये हो जाएगा -1, 0 -2 करेंगे तो -2 और इसी तरह 10 -6 यानी 10 + 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 16। तो ये आपके पास वेक्टर आ गया 5a - b। इसके ऊपर एरो हेड डाल लेते हैं। -ax - 2ay + 16az, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब तीसरे पार्ट में देखें, पार्ट सी में तो क्या पूछ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ए वाई, कि ए वाई के अलोंग ए का कंपोनेंट वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि अलोंग ए वाई जो है ए का कोई कंपोनेंट नहीं है यानी 0 है। तो ये क्या हो जाएगा 0। पार्ट डी की तरफ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a + b। तो पहले तो 3a + b फाइंड कर लेते हैं। 3 × a के कंपोनेंट क्या है 1, 0 और 2 प्लस b के कंपोनेंट्स क्या है 6, 2 और -6। लेट सपोज इसको हम ले लेते हैं किसी थर्ड वेक्टर c के इक्वल, कि ये वेक्टर c के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, 0, 6, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 6, 2 और -6। 3 + 6 आपके पास 9, 0 + 2 आपके पास आ गया 2 और +6 - 6 आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है। तो आपके पास वेक्टर जो है वो आ गया 9ax + 2ay और इसका z कंपोनेंट जो है वो 0 हो गया। अब ये इसको हमने इक्वल टू c कहा था, तो c ये c वेक्टर आ गया। अब
यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये उसी तरह, इसमें फ़र्क नहीं है, पहले में हमने फाइंड किया था अलोंग a प्लस 2b, तो वो उसी की डायरेक्शन में था, ठीक है। यानी अगर वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर अगर ये होता तो यूनिट वेक्टर भी इसके अलोंग था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लेट्स सपोज अगर ये वेक्टर है, सी वेक्टर जो हमने फाइंड किया वो ये है, तो इसके पैरेलल फाइंड करें। पैरेलल का मतलब ये है कि हम उसके साथ प्लस या माइनस लगा लेंगे। पैरेलल में ये नहीं बताया कि उसी की डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पैरेलल पैरेलल इस वेक्टर के पैरेलल ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, हम इसके साथ सिर्फ प्लस और माइनस लगा लेंगे, ताकि क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि ये इसके ही डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब यूनिट वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी आपके पास है 9, 2 और 0, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर लेते हैं, तो ले लें, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 2 0 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर द रूट 9 2 0 divided by 85 under the root, and this will be equal to 9 2 0 divided by 85 का अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा 9.219, ठीक है। तो अब 9 को भी 9.219 पे डिवाइड करेंगे, 2 को भी 9.219 से डिवाइड करेंगे, और 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, तो वो आपके पास 0 ही होगा। इज इक्वल टू 0 प्लस 976 हो जाएगा। ax प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9.219 करेंगे तो 0.216 ay, और प्लस z कंपोनेंट इसका 0 है, तो हम इसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेंगे डायरेक्शन के लिए। तो ये आपके पास आंसर हो गया।